Hello students of class 10th. So as we are continuing manufacturing industries for class 10th और हमने प्रीवियस दो वीडियोस में डिस्कशन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इंडस्ट्री का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। आखिर नेशनल इकोनॉमी में इन इंडस्ट्रीज़ का देखा जाए तो क्या जो है कि कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी हमें देखना है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इकोनॉमी में। देखिए ये आपका दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। Over the last 2 decades, share of manufacturing sector has stagnant at 17% of GDP. Out of total 27% for industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. क्या बता रहा है बाबू कि पिछले 2 डिकेड से, ठीक है, पिछले 2 डिकेड से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रहा है वो 17% पे स्टेगनेंट रहा है, यानी लगभग 17% के आसपास रुका हुआ है, जिसमें से टोटल 17% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी में देखा जाए तो 17% का कंट्रीब्यूशन रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और जिसमें से देखा जाए तो टोटल इंडस्ट्री के 27% में से 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का रहा है और 17% मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब इसको ऐसे समझिए कि 27% के कंट्रीब्यूशन, 17% जो है कि ये रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इम्पोर्टेंस और 10% जो है इसमें माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहा है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज़ 25 to 35%. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बिन अराउंड 7% पर एनम। क्या दे रहा है कि ये इसको अगर कंपेयर किया जाए कुछ ईस्ट अफ्रीकन इकोनॉमीज से तो वहाँ पे ये ग्रोथ रेट 25 से 35% तक का है, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। और पिछले एक डिकेड का, यानी पिछले 10 सालों का अगर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखें तो कितना था, 7% रहा था लगभग। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। और डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट का मतलब है कि जितना ग्रोथ रेट हम चाह रहे थे, ये ग्रोथ रेट जो है कि लगभग 12% की हमें उम्मीद थी। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. और 2003 के बाद अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो है कि 9 से 10% तक हो गया है। With appropriate policy intervention by the government and renewed efforts by industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. ठीक है, इस पर ऐसा बताया गया है कि अगर अप्रोप्रिएट पॉलिसी लगाए सरकार और बार बार अगर एफर्ट करे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा प्रेडिक्शन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले डिकेड में अपने ग्रोथ को पालेगी। अच्छा, ग्रोथ अगले डिकेड में क्या रखा था, 12%। पीछे हमने पढ़ा है कि डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट कितनी थी, 12%। तो उसको वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। जो NMCC है यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसको सेट किया गया है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आगे देखें तो आगे का जो टॉपिक है ये दिया है इंडस्ट्रियल लोकेशन का। इंडस्ट्रियल लोकेशन मैं जूम कर दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज़ को लगाते समय इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले तो ज़रा टॉपिक पढ़ने से पहले ही हम इसको क्लियर कर लें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो इंडस्ट्री लगाते समय क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल हमें चाहिए। आप कहीं भी अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कोने में अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको क्या है, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। रॉ मटेरियल के साथ साथ यू नीड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, चीप रॉ मटेरियल चाहिए, इफ़िशियंट और चीप लेबर चाहिए। ऐसे लेबर चाहिए जो सस्ते भी पड़े और आपके काम को इफ़िशियंट तरीके से कर लें, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें बेसिकली जो है कि
ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, है कि नहीं। इंडस्ट्री के लोकेशन में हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, इसके बाद पावर की फैसिलिटी चाहिए, तो एक अच्छा खासा हमें मार्केट सेगमेंट चाहिए। तो ये सारे के सारे रीजंस ऐसे हैं जो इंडस्ट्री लगाते समय हमें क्या करना है चाहिए, तभी जाके हम इंडस्ट्री को लोकेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एक्सेट्रा। क्या दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहली चीज़ कैपिटल, थोड़ा सा पिछली बार हम लोग भूल रहे थे, पूंजी। पूंजी ही नहीं रहेगी तो आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यू नीड कैपिटल टू इन्वेस्ट। सेकंड इज यू नीड रॉ मटेरियल ऑल्सो, आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ कच्चे पदार्थ चाहिए जिससे क्या है चीज़ें आपकी बन सके। एक आपको पावर सेगमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिससे काम हो सके। यू नीड लेबर टू डू द वर्क and you need a very good segment, market segment, where these all facilities can be generated. Consequently, manufacturing activity tends to locate at most appropriate place where all the factor of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. क्या दे रहा है कि हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री हमारी लोकेट हो, ठीक है, लोअर कॉस्ट पे, यानी कि हमारा खर्चा कम लगे और हमारी इफ़िशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए इंडस्ट्री को लोकेट करने की। आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। बड़ा अच्छा लाइन यहाँ पे दिया है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का लोकेशन होता है, अर्बनाइजेशन उसके पीछे से जो है कि ग्रो करने लगती है। इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सून अर्बनाइजेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस। अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ से आप समझ ही रहे हैं, अर्बनाइजेशन का मतलब आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कि अर्बनाइजेशन का मतलब आपका शहरीकरण। हाँ, तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का आपका डेवलपमेंट होगा तो अर्बनाइजेशन उसके साथ साथ फॉलो करता है। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। इसके आगे फिर लिखा है कि समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन गो हैंड इन हैंड, इसके बारे में। तो इसको हम पहले तो जो है कि डिस्क्राइब करेंगे। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। और शहर में मार्केट तो मिलता ही है, इसके साथ साथ कुछ अन्य सर्विसेज में मिलती हैं जिससे इंडस्ट्रीज़ अच्छे तरीके से रन कर सकती हैं। वो है बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर कंसल्टेंट, कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्सेट्रा। अब देखिए इधर कुछ आपको एक चित्र बनाया हुआ है, क्या दे रहा है। देखिए इंडस्ट्री से क्या क्या सारी चीज़ें लिंक है। तो रॉ मटेरियल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बाद देखिए आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कैसी लोकेशन होनी चाहिए इसको देख सकते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल को लगाने की जो कॉस्ट हो वो कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन टू लोकेट अ फैक्ट्री साइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारा ऐसा फोकस होना चाहिए, सबसे मेन फोकस कॉस्ट पे होना चाहिए कि कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें, और दूसरी चीज़ अच्छी खासी इफ़िशियंसी से प्रॉफिट कमा सकें। ये दो मेन उद्देश्य होते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन हमने पढ़ा है, और आगे के टॉपिक में हम इससे नेक्स्ट के वीडियो को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक का आप रिवीजन करिए, और ये जो वीडियोस हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा बाद में। फ़िलहाल तो अभी आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और अगर डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर भी होंगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम टॉपिक लेके चलेंगे। एनसीईआरटी से ही रीड कर रहे हैं तो एनसीईआरटी रीड करते चलेंगे, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, साथ में करते चलेंगे, ठीक है।